ये यूजर क्या होता है इसके बारे में मुझे बताएं। ऐसा तो कोई नहीं है भाई। यूजर एंड ग्रुप्स के टॉपिक में अगर कोई ऐसा है जो ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम यूजर क्या होता है लिनक्स में या विंडोज में, तो बता दें, या ग्रुप्स क्या होता है तो बता दें, तो मैं उसको यूजर एंड ग्रुप्स ही बता देता हूँ। लेकिन उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जो मुझसे ये वाली बात नहीं पूछेंगे। हाँ, लेकिन ये वाली बात तो आपको पूछनी है, यूजर की टाइप्स। तो जिस तरह विंडोज में 2 तरह के यूजर होते हैं, इस तरह लिनक्स में भी 2 तरह के यूजर होते हैं। एक को हम कहते हैं, मैं उसे यहां पे कह रहा हूं नॉर्मल यूजर, और दूसरे को मैं कह रहा हूं सिस्टम यूजर्स। सिस्टम यूजर्स को बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं एप्लीकेशन अकाउंट। लोग इसको सर्विस अकाउंट भी बोलते हैं। ये वाला नाम कॉमन है, ये वाला नाम भी कॉमन है, ये भी कहीं कहीं यूज होता है। मिसाल के तौर पे, और ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक चीज नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में एक यूजर क्रिएट करें तो हम उसे बोलते हैं ये एक नॉर्मल यूजर है। उसी माइक्रोसॉफ्ट की मशीन में मैंने एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना शुरू किया। जब इंस्टॉल करना शुरू किया तो उसने बोला मेरा भी एक यूजर होगा जिसका नाम आमतौर पे होता है एसए। वो क्या है, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की तो वो यूजर आ गया। उसको हम सर्विस अकाउंट भी बोलते हैं, उसको बहुत सारी जगहों पे हम सिस्टम यूजर भी बोलते हैं। तो इस तरह लिनक्स में भी 2 तरह के यूजर्स होते हैं। अगर आप लिनक्स में ऐसे अकाउंट्स को देखना चाहें तो आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से जितने भी यूजर लिनक्स में क्रिएट किए जाते हैं, जितने भी लिनक्स में यूजर क्रिएट किए जाते हैं वो कहां पर आते हैं, उनका जो डेटाबेस है वो कहां पे होता है। तो मैं आपको लेस करके दिखा रहा हूं, etc passwd, etc passwd। लेस करने का मतलब है पेज वाइज दिखाओ। ये आपके सामने यूजर्स आ रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, अब ये देख लें। लिनक्स में जितने भी नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनका जो नॉर्मल यूजर्स का जो शेल होता है, शेल वो होता है बिन बैश। जो लॉगिन यूजर होते हैं उनका जो शेल होता है वो होता है बिन बैश। अब ये रूट का भी शेल जो है वो बिन बैश है। और अगर आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे कुछ यूजर और बने हुए हैं, स्टूडेंट के नाम से, ऑनवायर के नाम से, पप्पू के नाम से, स्टूडेंट 3 के नाम से। ये वो बिन बैश। तो लिनक्स में 2 तरह के यूजर्स हैं। एक यूजर नॉर्मल यूजर है, दूसरे को हम सिस्टम यूजर भी बोलते हैं, उसको हम एप्लीकेशन अकाउंट भी बोलते हैं, उसको हम सर्विस अकाउंट भी बोलते हैं। कोई भी नाम आप उसके लिए ले सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये अकाउंट्स आते कब हैं, ये अकाउंट्स आपके सिस्टम में कब जनरेट होते हैं। मैंने यहाँ पे एक ग्रैब किया FTP etc passwd। एक FTP का अकाउंट है जो इसमें आ गया, बना हुआ इसमें मुझे नजर आ रहा है। अरे यार इतनी देर से गर्मी में पड़ गई यार। गर्मी नहीं हो रही थी? यहां देखें, एक अकाउंट है, मैंने कहा ग्रैब मेल है, कैसा अकाउंट? उसने कहा हाँ है, क्योंकि इसके अंदर मेल का पैकेज इंस्टॉल हुआ है। तो
जब मेल का पैकेज इंस्टॉल हुआ तो ये अकाउंट आ गया। क्या इसमें अपाची के नाम का पैकेज, अपाची के नाम का कोई ग्रुप है? नहीं है। अगर मैं अपाची जो लिनक्स का वेब सर्वर है, अगर मैं उसको इंस्टॉल कर दूंगा तो वो आ जाएगा। क्या यहाँ पे ग्रेप मारिया डीबी के नाम का कोई अकाउंट है? क्या यहाँ पे कोई माई एसक्यूएल के नाम का अकाउंट है? क्या यहाँ पे कोई पोस्ट ग्रे एसक्यूएल के नाम का अकाउंट है? ये नहीं है। लेकिन अगर मैंने इन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना शुरू किया तो मैं देखूंगा कि मारिया डीबी, अपाची, माई एसक्यूएल जो मैं इंस्टॉल करता रहूंगा एप्लीकेशन, उन सब के अकाउंट्स इसमें आते रहेंगे। और उन अकाउंट्स को मैं क्या कहूंगा? उन अकाउंट से मैं लॉगिन नहीं कर सकता, लेकिन उन अकाउंट्स को मैं कहूंगा कौन से अकाउंट? उनको मैं कहूंगा ये एप्लीकेशन के अकाउंट है, या ये सर्विस अकाउंट है, या ये सिस्टम के यूजर्स है। उन यूजर से मैं लॉगिन नहीं कर सकता। तो लिनक्स में दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक लॉगिन अकाउंट होते हैं और एक नन लॉगिन अकाउंट होते हैं। आप लॉगिन और नन लॉगिन अकाउंट कह लें, या फिर आप उसे ये कह लें नॉर्मल यूजर्स जो लॉगिन कर सकते हैं, और जो नन लॉगिन होते हैं जो लॉगिन नहीं कर सकते, उनके लिए मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। कोई उसको कहता है सिस्टम यूजर, कोई उसको कहता है एप्लीकेशन अकाउंट, और कोई उसको कहता है सर्विस अकाउंट। तो ये सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है कि लिनक्स में अकाउंट्स की ये टाइप्स होती हैं। अगर आपको नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करना हो तो सिंपल सी कमांड है, आप कहते हैं यूजर ऐड करो और उस यूजर का नाम रख दो क्या? उसामा। ये अकाउंट क्रिएट हो गया। जब मैं ग्रैब करवाऊंगा उसामा को तो आपको उसामा नजर आएगा। जब मैं टेल करूंगा कि आखिर की 2 लाइनें दिखा दो ETC passwd की, तो उसमें उसामा क्या नाम भी लिखा हुआ आएगा। जब आप कोई भी यूजर खुद से क्रिएट करते हैं तो उसका ऐसा ये एंट्री होती है ETC passwd में। इस एंट्री को समझाने से पहले मैं एक एंट्री और कर दूं। वो एंट्री क्या है? अब मुझे एक सर्विस अकाउंट बनाना है। सर्विस अकाउंट, तो सर्विस अकाउंट में कैसे बना रहा हूं जरा देखिएगा। ये मैंने खुद से सर्विस अकाउंट बनाया है। मैंने बनाया ये सर्विस अकाउंट, और ये आपके सामने कैसे बनाया है। कौन सी चीज इसमें चेंज कर दी है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं ये सर्विस अकाउंट है? इसका शेल। और सर्विस अकाउंट का क्या मतलब है, इस अकाउंट से मैं क्या काम लूंगा, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। इस अकाउंट में जो एक चीज है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि ये अकाउंट मशीन पे ना तो GUI से ना CLI से लॉगिन नहीं कर सकता। ये CLI और GUI से लॉगिन नहीं कर सकता। मशीन के ऊपर किसी भी तरह से ये लॉगिन नहीं कर सकता। अगर मैं आपको वेरीफाई करवाऊं तो ये देख लें, स्विच यूजर वेब एडमिन, द अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल का मैसेज आ रहा है। स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं, जरा दोबारा देखिएगा। और अगर मैं उसामा के साथ यही काम करूं तो उसामा फौरन लॉगिन हो गया। कौन हो भाई आप? उसने कहा मैं उसामा हूं। और दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप टेल करके देखेंगे तो दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है शेल का। लॉगिन शेल अलॉट किया गया एक को और एक को नहीं किया गया। जिस यूजर को लॉगिन शेल अलॉट कर दिया गया वो एक नॉर्मल यूजर है। अगर मशीन GUI है तो GUI पे भी लॉगिन कर सकता है। अगर मशीन CLI है तो CLI पे भी लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर
उसको शेल अलॉट किया गया ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम यूजर है, वो एप्लीकेशन अकाउंट है, वो सर्विस अकाउंट है। सर्विस अकाउंट से क्या मुराद है, एप्लीकेशन अकाउंट से क्या मुराद है, ये मैं आपको एक डिफरेंस आपको बता रहा हूं, आप जरा उसको समझ लीजिएगा। मेरे पास एक FTP सर्वर है, कौन सा सर्वर है, FTP सर्वर। बॉस ने कहा यार एक FTP सर्वर बना दो और हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, वेंडर्स हम अपनी डायग्राम, जो चीज हमें चाहिए वो रिक्वायरमेंट, वो डॉक्यूमेंट हम इस FTP सर्वर पे अपलोड कर देंगे और वेंडर्स को बता देंगे हमने कर दिया है, हमारे FTP सर्वर से आप डाउनलोड कर लो। वेंडर आएगा जो रजिस्टर्ड वेंडर है, ये पूरा एक केस है, मैं आपको बता रहा हूँ। रजिस्टर्ड वेंडर है, उनको हमने एक यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है। वो रजिस्टर्ड वेंडर जहां पे भी जाए, ब्राउजर पे जाए, जहां भी जाए, उस FTP सर्वर को एक्सेस करेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, यूजर नेम पासवर्ड डाल के वो उस FTP सर्वर पर जाके उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकता है। ये राइट्स उसके पास हैं। लेकिन वो उस FTP अकाउंट से हमारे FTP सर्वर का कंसोल नहीं ले सकता, हमारे FTP सर्वर को SSH नहीं कर सकता। उसका काम है सिर्फ FTP पे कनेक्ट करना और कनेक्ट करके जो डॉक्यूमेंट हमने वहां पे अपलोड किए वो डाउनलोड कर लेना, या उसको ये राइट्स है कि वो अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहे तो वो भी कर दे। ये काम हमने उसको दिया है, ये राइट्स हमने उस FTP यूजर्स को दिए। तो उस FTP यूजर्स का, जिसको FTP एक्सेस करना है, उसका जो शेल होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। हम उसको कहेंगे कि तुम हमारे सर्विस अकाउंट, ये हमारा सर्विस अकाउंट है, मेरा हॉटमेल पे एड्रेस है, मेरा फेसबुक पे एड्रेस है, मुझे फेसबुक के सर्वर की IP भी मालूम है और मेरा वहां पे यूजर नेम पासवर्ड भी बना हुआ है, फेसबुक वालों ने खुद बनाया है, मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बना दिया। अब क्या मैं उस यूजर नेम और उस पासवर्ड से फेसबुक के उस सर्वर का, जिसका मुझे IP भी मालूम है, क्या मैं रिमोट शेल ले सकता हूँ? मुझे ये भी मालूम है कि वो लिनक्स का सर्वर है, क्या मैं SSH ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि उन्होंने मेरा जो अकाउंट क्रिएट किया है वो नॉर्मल अकाउंट नहीं है, वो लॉगिन अकाउंट नहीं है, बल्कि वो सर्विस अकाउंट है। उससे मैं सिर्फ लॉगिन करके फेसबुक की पोस्टें देख सकता हूँ और पोस्ट लगा सकता हूँ, तस्वीरें देख सकता हूँ, तस्वीरें, यही है ना भाई, और कुछ नहीं कर सकता। इसे कहते हैं सर्विस अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट कौन से? मैं इस मशीन पे आया और मैंने क्या कहा, मैंने कहा यम इंस्टॉल कर दो एक अच्छा डेटाबेस है जिसका नाम है PostgreSQL, ये इंस्टॉल कर दो। उसने कहा तुमने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी। मैंने कहा अच्छा आप ठीक है, बोला अभी कर देते हैं। PostgreSQL ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। अगर आपको याद हो, हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले कमांड चलाई थी 922 कि क्या तुम्हारे पास ऐसे नाम का कोई अकाउंट है, तो उसने कहा था है ही नहीं। मैं दोबारा 922 चला रहा हूँ, कैसे, एक्सक्लेमेशन साइन लगाया और बोला यही कमांड रिपीट कर दो जो मैंने 922 नंबर पे चलाई थी। उसने कहा अभी रिपीट कर देता हूँ। क्या कह रहा है, बोला इस नाम का तो अभी भी कोई नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, लेस करो, किस नाम से बनाया तुमने, PassWD खोलो, कोई अकाउंट आया है पोस्टग्रे के नाम से? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। है ही नहीं। अच्छा, मैंने कहा चलो एक और काम करते हैं, अरे यार सही है ना, गलती हो गई ना,
सर्वर। ये एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल कर दी। अब मैं गया और मैंने कहा ग्रैब करो, ग्रैब नहीं करो बल्कि हिस्ट्री लो, और हिस्ट्री में एक नंबर था 920। क्या कह रहा है ये? हो सकता है सबसे लास्ट में हो ये। हाँ, सबसे लास्ट में मैंने अपने सिस्टम पे एक डेटाबेस सर्वर सेटअप किया जिसका नाम था MariaDB। MariaDB MySQL का कम्युनिटी वर्जन है, फ्री वर्जन है। क्योंकि MySQL आया करता था पहले, उसको Oracle ने परचेज कर लिया, तो MySQL वालों ने कम्युनिटी वर्जन निकाल दिया MariaDB के नाम से। ग्रैब MySQL etc pathwd मैंने किया। उसने बताया कि MySQL का एक यूजर बना है, ये उसका यूजर आईडी है, ये उसका ग्रुप आईडी है। MariaDB सर्वर का ये यूजर है, यहाँ पे उसकी डेटाबेस होगी, और ये लॉगिन अकाउंट नहीं है। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उस एप्लीकेशन का एक अकाउंट बन जाता है, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों बन जाता है, उसका रीजन क्या है? जब भी ये एप्लीकेशन चलेगी, जब भी MySQL चलेगा, तो वो इस यूजर से चलेगा। मैं चेक करूंगा कि MySQL का जो प्रोसेस चल रहा है वो किस यूजर से चल रहा है, तो बताएगा उसका यूजर का नाम MySQL है। तो ये एप्लीकेशन अकाउंट है, ठीक है। लिनक्स में एक अकाउंट वो होता है जो आप बनाते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि ये सर्विस अकाउंट है, मैंने FTP सर्विस के लिए बनाया है। दूसरा अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट होता है, जो कि उसका भी एक्सटेंशन नो लॉगिन होता है। जिस तरह FTP वाला आपने बनाया, वेब एडमिन आपने बनाया, उसका भी जो है वो कैसा था? हाँ, इन्होंने सवाल ये किया है कि अगर किसी का अकाउंट डिसेबल करना हो तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि उसका लॉगिन शेल चेंज कर दें। लेकिन मैं जो करूंगा वो क्या करूंगा, मैंने कहा भाई यूजर को मॉडिफाई करो। यूजर को मॉडिफाई करो, किस यूजर को? एल लगा दिए, उसके नाम से पहले एल लगा दिया। स्विच यूजर। अब जब उसामा आएगा, सॉरी, अब जब उसामा आएगा तो क्या उसामा लॉगिन कर सकेगा? उसामा तो लॉगिन कर गया। मैंने बोला ऐसे नहीं, क्या लॉक नहीं हुआ? इसका मतलब था मैंने उसामा के यूजर को लॉक किया है। तो उसामा के यूजर को लॉक करने से पहले उसका पासवर्ड सेट करना जरूरी है, क्योंकि उसका पासवर्ड अगर सेट नहीं होगा तो वो लॉग होगा ही नहीं। मैंने कहा उसामा, अब ये 1 2 3 उसका पासवर्ड रख दिया, और उसके बाद उसको मैंने लॉक कर दिया। जब ये यूजर को मैंने लॉक कर दिया तो लॉक करने से होगा क्या, ये यूजर अब लॉगिन नहीं हो सकेगा। कैसे? मैं अपने दूसरे टर्मिनल पे गया और मैंने यहाँ पे कहा उसामा को लॉगिन करो, उसका पासवर्ड है 1 2 3। देखें क्या मैसेज आएगा, दोबारा देखिएगा, USAMA उसामा, पासवर्ड है 1 2 3। सही पासवर्ड डाल रहा हूँ लेकिन मुझे लॉगिन करने नहीं दे रहा। वापस अपनी मशीन पे आया और यहाँ से L की जगह पे U लगा दिया, मतलब इसके अकाउंट को अनलॉक कर दो। अब देखते हैं, अब उसी जगह पे उसामा का नाम लिखा और पासवर्ड डाला 1 2 3। तो अब मैं देखूंगा उसामा लॉगिन हो गया। वो कह रहा है इससे पहले तुमने 2 मरतबा फेल अटैम्प्ट भी किए थे, लेकिन अब तुम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हो। तो किसी भी यूज़र को अगर आपने लॉक करना है या अनलॉक करना है तो उसकी एक कमांड ये होती है, आप इस तरह कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप ये चाहते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उसे मैं
मैंने बना तो दिया था उसामा का अकाउंट, कौन सा वाला, लॉगिन अकाउंट, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये उसामा जो है वो, ये तो एफटीपी अकाउंट था, तो मैं उसे क्या करूंगा, यूजर को मॉडिफाई करो, उसका जो शेल है वो बिन बैश से एस बिन नो लॉगिन कर दो, सॉरी किसका, उसामा का। मैंने ये इंटर किया और अब जब मैं देखूंगा तो उसामा का शेल चेंज हो गया है। अब उसामा फिर दोबारा उस कंडीशन में आ गया कि जिसमें वो लॉगिन नहीं कर सकता। उसामा अगर अब दोबारा लॉगिन करने जाएगा तो उसको लॉगिन करना अलाउ नहीं होगा। एक दफ़ा उसने एग्जिट किया और दोबारा आया, उसने कहा लॉगिन करते हैं, पासवर्ड तो उसको पता था, तो वो लॉगिन नहीं होगा और उसके पास ये वाला मैसेज आ जाएगा। दोबारा एक दफ़ा मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के लॉगिन करता हूँ, तो अब अगर उसामा को मैंने लॉक किया हुआ है या उसका मैंने शेल चेंज कर दिया तो वो कभी भी कंसोल पे लॉगिन नहीं होगा, मेरे पास यही मैसेज आता रहेगा। अगर उसको मैंने अनलॉक करना है या उसको मैंने तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले मैंने कमांड ये इस्तेमाल की थी, अब मैं इसी कमांड को जो है चेंज कर रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि बिन बैश कर दो। जब ये कर दिया तो उसामा अब लॉगिन हो सकता है। कैसे, ये सिंपल सा ऑप्शन है यूजर को लॉगिन करने का। मैंने यूजर को ऐड करने की कमांड लिखी है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, मैंने एक यूजर ऐड किया, उसका नाम लिखा है जनाब इरफान, और जब मैं जाके देख रहा हूं तो यहां पे देखिएगा जरा, ETC पास WD के अंदर क्या इरफान आया है, हाँ जी इरफान आया है। अब कोई ये पूछे कि भाई इसका क्या मतलब है, इरफान का नाम आ रहा है वो तो ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अगर कोई ये भी आपको पता चल गया शेल है, लेकिन इनका क्या मतलब है और ये कहां से आए हैं, ठीक है। तो मुझे अब आपको इसका जवाब देना है। जवाब देने से पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि लिनक्स में अगर मैं यहाँ पे मैन करूं, मैन ETC पास WD, मैन ETC पास WD, और उस मैन में साथ में बस ठीक है, मैंने ETC पास WD को मैन किया और इंटर कर दिया, क्या हुआ, वही फाइल खुल के आ गई। ये फाइल पूरी खुल के आ गई जिसमें मेरे यूजर्स की एंट्री हुई है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं man5, तो इस man5 का मतलब है, इस 5 नंबर का मतलब है कि मैं ETC पास WD की का मैनुअल देखना चाह रहा हूं। एंटर, क्या हो रहा है ये, हाँ सही तो है, ऐसे करते हैं, ऐसे ये देखें भाई, सिंपल पास WD, man5 पास WD, ये लिख के मैंने एंटर किया तो ये इस फाइल का मुझे, पासवर्ड की फाइल का मुझे मैनुअल दे देगा। और इसमें जो चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो क्या है, वो देखिए, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्या बता रहा है, बोला ये इसका पूरा पैटर्न है, ये उसका पूरा पैटर्न है और ये उसकी डिटेल है नीचे। ये वाला ऑप्शन नाम है, नाम क्या होता है, यूजर का लॉगिन नेम। सेकंड वाला ऑप्शन पासवर्ड होता है, पासवर्ड वो यहाँ पे नहीं दिखाता, पासवर्ड की अलग से एक फाइल है, पासवर्ड की जगह पे या तो स्टैटिक होगा या एक्स होगा, और पासवर्ड की अलग से एक फाइल है जिसके अंदर पासवर्ड सेव होता है। UID, ये यूजर ID क्या होती है वो बता रहा है।
ग्रुप आईडी क्या होती है उसके बारे में बता रहा है। GCOS क्या होता है, बोला ये जो है वो कमेंट की फील्ड होती है। डायरेक्टरी क्या होती है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो डायरेक्टरी की डिटेल बता रहा होगा, होम डायरेक्टरी। और शेल का ऑप्शन था, तो शेल क्या है, ये लॉगिन शेल होता है आपका। ये हर कॉन्फ़िगरेशन फाइल का के अंदर क्या पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है वो आपको बता रहा होता है। तो मैंने आपको एक तो बताया मैन 5 करके, आप ये देख सकते हैं। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि भाई इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप उसको अपनी मर्जी से आप उसको देख सकते हैं कि 1007 और 1007 में क्या डिफरेंस है। अब जरा एक देखिएगा, मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूं लेकिन मेरे ऑप्शन देखिएगा। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से बताई है। सी जो है ना कैपिटल वाला होगा। क्यों भाई, सही लिखा है ना, मतलब मैं अपने उसको बता रहा हूँ अपनी मर्जी से कि मैं डायरेक्टरी कहाँ बनाना चाह रहा हूँ। होम में नहीं बना रहा ना, मैं बोल रहा हूँ मुझे होम डायरेक्टरी OPD में बनानी है। जहाँ भी बनानी है वो मैं उसको बता दूंगा, वो जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ बनाएगा ना भाई। D का मतलब है डायरेक्टरी कहाँ बनानी है, G का मतलब है ग्रुप का नंबर क्या होगा, U का मतलब है यूज़र का नंबर क्या होगा। अब इसमें क्या चीज़ मैं नहीं लिख रहा, तो मैं लिख ये नहीं रहा, उसका यूज़र का नाम तो दे दूँ। अब सही है ये कमांड, ज़रा देखें फिर उसमें मुझे C स्मॉल है शायद, हाँ। यूजर ऐड है कमांड, यू का मतलब है मैं उसको यूजर आईडी खुद बता रहा हूं कि उसका यूजर आईडी क्या होगा। ये मैंने यूजर आईडी बता दिया। और अगर आप इसको ऐसे ग्रैब कराएंगे तो आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा ये आप यहां देख लीजिएगा। इसका रिजल्ट भी देख लें आप मेरी इस कमांड के चलाने का। लिनक्स में मैंने यूजर ऐड किया, ये उसका यूजर आईडी है, लेकिन यहाँ पे यूजर आईडी आ गया। मैंने ग्रुप ऐड किया, उस ग्रुप का जो आईडी है वो 100 मैंने दिया है, वो यहाँ पे आ गया। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह या विंडोज में एक ग्रुप होता है, उसका नाम होता है यूजर्स।
विंडोज में होता है वो, और उसका ग्रुप आईडी होता है 100। लिनक्स में भी यही यूजर होता है, इसका सॉरी यूजर नहीं, ग्रुप। विंडोज में भी एक ग्रुप होता है, उसका आईडी होता है 100 और उसका नाम होता है यूजर्स। यूजर्स उसका नाम होता है। लिनक्स में भी ये है और इसका नाम जो है वो यूजर्स ही है। तो मैंने अपने यूजर को जिसका नाम था उजैर, उसको इस 100 यूजर्स के ग्रुप का मेंबर बना दिया। उसका फुल नेम मैंने रखा है उजैर खान, ये कमेंट्स में आ रहा था। उसकी होम डायरेक्टरी मैंने बनाई है ओपीटी में उजैर। उसको जो शेल मैंने दिया है वो मैंने दिया है एसबिन नो लॉगिन। ये काम मैंने किया है और ये आप देख लें कि इस तरह से मैंने यूजर्स क्रिएट किया है। अगर ये चीज़ें मैं खुद से नहीं देता तो लिनक्स क्या करता है, अब वो देखें। एक फाइल होती है जिसका नाम होता है, मैं उसे vi करके ओपन कर रहा हूँ या cat करके ओपन कर रहा हूँ, etc sysconfig user add। etc sysconfig नहीं, etc के अंदर डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड, etc डिफॉल्ट यूजर ऐड। अब जरा इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये एक फाइल है, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी यूजर क्रिएट करने की बात करे, जब भी कोई यूजर डिफॉल्ट यूजर क्रिएट करने की बात करे, उसको कौन सा शेल अलॉट करना, उसको बिन बैश वाला शेल अलॉट कर देना। अगर यूजर स्पेसिफाई ना करे तो उसको ये वाला शेल अलॉट कर देना। अगर यूजर स्पेसिफाई ना करे तो उसको ये वाला ग्रुप अलाउ कर देना। अगर यूजर ना कहे तो उसकी होम डायरेक्टरी में उसका होम फोल्डर बना देना। अगर यूजर स्पेसिफाई ना करे, ना बताए, तो etc स्केल, इसके अंदर उसकी प्रोफाइल रखी हुई होती है, वो प्रोफाइल उसकी होम डायरेक्टरी में कॉपी कर देना। देख लेते हैं अभी क्या उसने ऐसा किया है। डिफॉल्ट आप जब भी कोई यूजर क्रिएट करते हो वो यूजर एम्प्टी होता है ना भाई, उसकी होम फोल्डर तो एम्प्टी होता है। चेक कर लेते हैं, ls-la opt उजैर। उजैर तुम्हारे पास कुछ है, ये फाइलें तुम्हारे पास उजैर कहां से आ गई? अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ क्रिएट किया है, ये फाइलें कहां से आ गई? तो उजैर ने बोला ये फाइलें यहां से आई हैं। ये etc स्केल में रखी हुई थी, टेम्पलेट बना हुआ। जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है, मैं यहां से etc स्केल से उठा के यूजर की होम डायरेक्टरी में डाल देता हूं ये सारी फाइलें, इसलिए यहां से आ गई। इस फाइल का नाम क्या है? यहां पे यूजर की कुछ डिफॉल्ट चीजें मेंशन होती है। एक फाइल और भी है, जब आप यूजर बना रहे होते हैं तो एक फाइल और भी है जो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, इसका नाम भी नोट कर लें। इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं।
क्या लिखा हुआ है इसमें भाई? मुझे कहा गया है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपने एक ऐसा नया यूजर बनाना है या आपने ऐसी सेटिंग करनी है कि आप जितने भी यूजर बने वो उनका पासवर्ड 30 डेज के बाद एक्सपायर हो जाए। मैं आया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे आके क्या कह दिया, मैक्सिमम डेज कितने हैं, एक तरह से अनलिमिटेड है। मैं यहाँ पे आया और मैंने कह दिया 30। जब से मैंने ये कहा है उसके बाद से, और यूजर अगर चाहे, ये नहीं कि यूजर हर रोज अपना पासवर्ड चेंज कर रहा है, मैंने कहा 3 दिन तक आपका एक ही पासवर्ड रहेगा। 3 दिन के बाद आपको ये अलाउ होगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सको। पासवर्ड की लेंथ जो होगी वो कम से कम 9 कैरेक्टर की होगी, उससे कम वाला पासवर्ड चलेगा नहीं। और जब 30 दिन रह जाएंगे, पासवर्ड एक्सपायर होने में 7 दिन रह जाएंगे, मैंने कहा 7 दिन नहीं, इसको 3 दिन कर दो। ये वो पैरामीटर है जो डिफॉल्ट थे, मैंने इनको चेंज कर दिया। तो क्या मैंने चेंज किया है? 30, 3, 9 और 3। इसका क्या मतलब है? मतलब वैसे ऊपर उन्होंने बता भी रखा है कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बता रखा है। अगर आपको ऊपर वाली लाइनों से बात समझ में नहीं आए तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ मौजूद है। मैं इससे सेव करके बाहर निकल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप यहाँ पे लिखे man5 login.defs। अगर आप ऐसा करेंगे तो login.defs में क्या क्या लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, पूरी आपके पास डिटेल आ जाएगी। ये कोई पूरी डिटेल आ गई आपके पास। फाइल का फॉर्मेट, उसमें क्या क्या लिखा जाता है। अब मैंने कहा क्या क्या लिखा जाता है भाई बताओ। उसने कहा थोड़ा सा आप ऊपर चले जाओ, आप जरा जल्दी से आगे निकल गए। एस की सीरीज आ गई है, वो पी में था, ये देखें। मैक्सिमम डेज का क्या मतलब है, वहां पे एक लाइन में लिखा हुआ था, यहाँ पे उसने और भी डिफाइन कर दिया। मिनिमम डेज का क्या मतलब है, वार्निंग का मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ का मतलब क्या है, वो उसने बता दिया। इसका मतलब ये वहां ऐसी जुमले में नहीं लिखा हुआ था। सर ने भी बताया, समझ में नहीं आया, लेकिन सर ने ये जुमला नहीं बताया था, या बताया होगा समझा नहीं पाए होंगे। एनी पासवर्ड चेंजेस अटेम्प्टेड सूनर देन दिस विल बी रिजेक्टेड। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज दिए हुए उससे पहले अगर कोई पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करेगा तो हम उसको चेंज करने नहीं देंगे। ये पॉलिसी हमने क्या लगाई है जरा देखिएगा। यहाँ चले गए और पासवर्ड वाले ऑप्शन में पॉलिसी लगाई कि जब भी कोई यूजर क्रिएट होगा उसको पासवर्ड उसका 30 दिन की वैलिडिटी होगी और मिनिमम 3 दिन तक वो नया पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता। लेंथ 9 कैरेक्टर की होगी। वार्निंग एज 3 दिन पहले वार्निंग आना शुरू हो जाएगी। ये बात मैंने कह दी और कह के अब जो मैं यूजर क्रिएट करूंगा उसके ऑप्शंस देखें क्या होंगे। एक रजी के नाम से यूजर क्रिएट किया है और रजी की एज देख रहा हूं, एज और एज देख रहा हूं किसकी, उसामा की। दोनों की एजेस के अंदर क्या डिफरेंस है वो जरा देखिएगा। रजी के चेंज एज की कमांड में और उसामा की चेंज एज की कमांड में जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो देखें। पासवर्ड कब एक्सपायर हो जाएगा, पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा दिसंबर 10 को।
आज नवंबर 10 को उसका पासवर्ड सेट हुआ है, दिसंबर 10 को पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। और मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 3 है। अगर आज मैंने इसका पासवर्ड चेंज किया है, आज मैंने इसका पासवर्ड सेट किया है, और अगर रजी चाहे कि उसका अपना पासवर्ड वो चेंज कर ले, तो क्या रजी को ये राइट्स हैं? अच्छा, रजी का पासवर्ड भी मैंने सेट कर दिया 1 2 3, सॉरी, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं रूट हूं, तो रूट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसने उसको सिर्फ मैसेज दिया कि यार 8 कैरेक्टर का रख दो, लेकिन उसको उसने फोर्स नहीं किया। जबकि अगर रजी यहाँ जाएगा, रजी चाहेगा कि मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूं और अपना पूरा पासवर्ड जो रूट ने रखा था वो डाल दूं, तो उसने डाल दिया। अब रजी को यह ख्वाहिश हुई कि 1 2 3 तो अच्छा पासवर्ड नहीं है, मैं पासवर्ड सेट करता हूं अपना रजी का। कैसा होना चाहिए पासवर्ड? उसने कहा करंट बताओ, मैंने कहा 1 2 3। क्या मैसेज दिया है उसने? नहीं, मैसेज क्या दिया है? ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? समझ में नहीं आ रही बात। इसका मतलब ये उसामा को तो नहीं कह रहा है इंतजार करो, रजी को क्यों कह रहा है भाई? रजी को इसलिए कह रहा है कि रजी के ऊपर हमने, उसामा को नहीं कह रहा। ये देखो, उसामा आया, उसने अपना पासवर्ड लॉगिन किया, अपना पासवर्ड चेंज करने जा रहा है, वो कह रहा है अपना नया बताओ, पुराना बताओ। अच्छा, वो मैंने पासवर्ड डिक्शनरी का वर्ड डाल दिया। उसामा को तो ऑप्शन दे रहा है। उसामा को ऑप्शन क्यों दे रहा है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जो है वो बहुत क्लियर है कि उसामा को पासवर्ड चेंज करने का मिनिमम नंबर ऑफ डेज वाला ऑप्शन उसका क्या है? 0। तो 0 का मतलब होता है उसके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और रजी के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि भाई उसको मिनिमम 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, और 3 दिन के बाद वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अब ये वैल्यू मैं रजी की 0 कर रहा हूं चेक करने के लिए। कैसे करूंगा? मैंने कहा चेंज एज माइनस, क्या लिखूं? हेल्प ली, हेल्प। बोला हेल्प दे दो ताकि मुझे पता चल जाए। तो अब मैं क्या लिखूं भाई? क्या लगाऊं? मिनिमम डेज 0 कर दो। सॉरी, किसकी? रजी की। जब ये रजी की डेट मैंने 0 कर दी, तो आप देखेंगे कि रजी की डेट 0 होने के बाद यहां पर भी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब रजी अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। और आपको एक और कंडीशन भी दी जाती है, एक और कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? मैं कौन हूं? रूट। रूट हूं मैं। रूट कह रहा है किसे? रूट उसामा को फोर्सफुली कह रहा है कि अब तुम जब भी लॉगिन हो अपना पासवर्ड चेंज कर लेना फोर्सफुली। -D 0। मैं उसको ये कह रहा हूं तुम्हारे पासवर्ड की एज खत्म हो गई है, ये मैंने कह दिया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब उसामा जब भी लॉगिन होगा, एक ऑप्शन होता है ना एडी में, फोर्स पासवर्ड चेंज होता है ना ऑप्शन। अब उसामा जब भी लॉगिन होगा तो उसामा के सामने क्या मैसेज आएगा, ये आप देखिएगा। ये आए उसामा साहब, उन्होंने लॉगिन किया, उनसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया गया उनका। जैसे ही उन्होंने अपना पासवर्ड डाला, उनसे कहा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। रूट ने कहा है। रूट ने कहा है भाई ये काम कर लो। अब उसामा ने अपना करंट पासवर्ड डाला और नया पासवर्ड भी डाल रहा है।
ये मैंने उसका पासवर्ड सेट कर दिया, उसका पासवर्ड मैंने सेट किया है पासवर्ड 1 2 3। कितने कैरेक्टर आते हैं पासवर्ड 1 2 3 में? 11 हो गए? हाँ बस सही। अगर मैं इसको ये कहता उसामा अपना पासवर्ड डालो, उसने डाल दिया, मैं लॉगिन हो गया, मैं उसको कहता उसामा आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें, और जरा देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, नया पासवर्ड ABC 1 2 3+। क्या मैसेज दे रहा है? बोल रहा है ये पासवर्ड इतना अच्छा नहीं है, डिक्शनरी का वर्ड है। मैं ये सोच रहा हूं कि यार पासवर्ड भी तो कहीं पे हम बताते होंगे ना कि कैसा रखो, कितने अल्फाबेट्स हो, कितने नंबर्स हो, कितने कैपिटल हो, कितने स्मॉल हो, ऐसी भी तो कोई चीज होती होगी। तो यस होती है। फाइल का नाम देखें, VI ETC सिक्योरिटी। क्या है? ओपन कर लीजिए। पहले क्या पॉलिसी लग रही थी मुझे नहीं पता, अब पॉलिसी मैं बताऊंगा कि आपने पासवर्ड की पॉलिसी क्या रखनी है। और सिस्टम वाइड है ये। सिस्टम वाइड का मतलब है हर सिस्टम के ऊपर, हर यूजर के ऊपर अप्लाई होगी। क्या लिखा हुआ है? पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई नया पासवर्ड रखा जाए तो वो पासवर्ड पुराने वाले पासवर्ड से कम से कम 5 कैरेक्टर चेंज हो। मैंने बोला हाँ होना चाहिए। डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 5 कैरेक्टर का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि पहले मैंने लिखा था पासवर्ड 1 2 3, अब मैंने कर दिया पासवर्ड 7 8 6। तो चूंकि 3 कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, पहले 1 2 3 था, अब मैंने 7 8 6 कर दिया, पासवर्ड वही रखा। हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम पासवर्ड कैसा रखते हैं? हम पासवर्ड ऐसा रखते हैं, हमारी पॉलिसी है ये। हम जब सर्वर बनाएंगे तो पासवर्ड कैसा रखेंगे? ऐसा रखेंगे। अब जो मैंने सर्वर पिछले साल बनाया था उसका पासवर्ड ये होगा, जो सर्वर उससे पिछले साल बनाया था उसका पासवर्ड ये होगा, और जो अगले साल बनाऊंगा उसका पासवर्ड ये होगा। तो अगर मैंने ये वाला सिस्टम अप्लाई कर दिया, अगर ये सिस्टम अप्लाई कर दिया तो क्या ये ऐसा पासवर्ड मुझे रखने देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो कह रहा है कम से कम पुराने पासवर्ड से नए पासवर्ड में 5 कैरेक्टर ऐसे हैं जो चेंज होने चाहिए। मैंने कहा 5 तो जरा ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा करो, पॉलिसी है। तो मैंने कहा ऐसा करो 4 कर लो, आपकी मर्जी है, आप जितने भी करवाना चाहें। मैंने कहा ऐसा करो 4 कर लो यार, वो आपकी मर्जी है। आप बोले 7 कैरेक्टर चेंज होने चाहिए। और पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए?
अब मेरी मर्जी है, मैंने कहा भाई कम से कम पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए 12 कैरेक्टर, पॉलिसी है। उसमें डिजिट्स कितने होने चाहिए, डिजिट्स मैंने कहा कम से कम उसमें 3 डिजिट्स होने चाहिए। 12 कैरेक्टर का पासवर्ड है कम से कम, तो 3 उसमें कैरेक्टर कौन से हो, डिजिट्स। और अपर केस कितने हो, अपर केस कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स में अपर केस कितने हो, मैंने कहा वो भी 3 हो। और लोअर केस कितने हो, मैंने कहा वो भी 3 हो। यानी कि 3 अपर केस, 3 लोअर केस, 3 डिजिट्स, और स्पेशल कैरेक्टर या जिनको यहाँ पे अदर कैरेक्टर कहा जा रहा है वो कितने हो, तो मैंने कहा वो भी 3 हो। कम से कम 3 कैपिटल, 3 स्मॉल, 3 नंबर्स, 3 स्पेशल कैरेक्टर मिला के 12 कैरेक्टर का पासवर्ड बने। ये मैंने कहा है, मेरे पास ये सिस्टम होना चाहिए। और इनके शुरू में हैश लगा हुआ है, ये हैश हटा दें ताकि ये अप्लाई भी हो जाए। और भी पॉलिसी है। मैंने पासवर्ड ऐसा रख दिया कि अब जो बाकी की चीजें हैं उसके वो मैं सोच रहा हूं उसका क्या करूं। ये क्या मेरे केस में अप्लाई होंगे? अगर मैंने गौर कीजिएगा मेरी बात पे, अगर मैं ये कहता कि भाई 9 कैरेक्टर का पासवर्ड है, 3 अपर केस, 3 लोअर केस, 3 डिजिट्स और 3 स्पेशल कैरेक्टर, अदर कैरेक्टर, और मिनिमम 9 कैरेक्टर होने चाहिए, तो मुझसे क्या पूछ रहा है? वो मुझे कह रहा है कि और मिनिमम कितना है 9 कैरेक्टर का, तो मुझे कह रहा है कि भाई कितनी क्लासेस यूज करनी है। मैं उसको यहाँ पे कह दूं 3 क्लासेस, 3 कर दूं, इसका मतलब है वो 3 क्लासेस यूज होंगी या कोई भी 3 क्लासेस यूज होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन बना के पासवर्ड सेट करना चाहूँ 9 कैरेक्टर का, ये पॉसिबल नहीं होगा। 3 का मतलब है कि आपको कम से कम कोई भी 3 ऑप्शन, इसमें से 3 ऑप्शन लेने होंगे, या तो ये 3 ले लें, या ये 3 ले लें, या 2 ये ले लें और 1 ये ले लें। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ऑप्शन है रिपीट का। रिपीट कितनी वैल्यू हो सकती है? क्या मैं 3 अपर केस में AAA लिख सकता हूं? क्या मैं 3 डिजिट्स के अंदर 555 लिख सकता हूं? अगर मैंने मैक्सिमम रिपीट में कुछ बताया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड कंसेक्यूटिव सेम कैरेक्टर्स, अगर यहाँ पे मैं बताऊंगा कि हाँ हो सकते हैं तो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं करने देगा। अगर मैं एक साथ 2 A लगाऊंगा AA, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये पासवर्ड की क्वालिटी की फाइल है। इस पासवर्ड की क्वालिटी की फाइल के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने सेव करके बाहर आ गया। कौन सी लोकेशन थी? पासवर्ड क्वालिटी ETC में सिक्योरिटी pwquality.conf। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब जब मैंने ये पासवर्ड क्वालिटी लगा दी, तो लगाने के बाद अगर मैं जाऊं और अपने यूजर का पासवर्ड चेंज करना चाहूं तो क्या होगा भाई? कह रहा है करंट बताओ, करंट बता दिया, गलत बता दिया शायद।
रखा था पासवर्ड इसका? हाँ। हाँ सही। कह रहा है अब नया पासवर्ड डालो। अब मैं नया पासवर्ड क्या डालूं जिसमें वो तीनों चीजें आ जाए? मैंने कहा कैपिटल ए में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये तो हो गया कितने कैरेक्टर? 6 कैरेक्टर हो गए। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। और अब क्या करना है? अब मैंने लिखा 1 2 3 और शिफ्ट प्रेस करके 1 2 3। तो 3 कैरेक्टर वो हो गए, 3 वो हो गए, 3 वो हो गए, 3 वो हो गए, 12 पूरे हो गए। और मैंने कहा चलो एक और डाल देते हैं, तो आखिर में इस्टेरिक भी डाल दिया। 13 कैरेक्टर कर दिए, मिनिमम 12 की रखी थी। देखते हैं क्या मैसेज आता है। कहता है रीटाइप करो न्यू पासवर्ड। मैंने क्या कहा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, 1 2 3 और शिफ्ट के साथ 1 2 3 और आखिर में इस्टेरिक। तो इसको चाहिए कि मेरा ये पासवर्ड एक्सेप्ट कर ले। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। उसने बोला भाई मैंने कर लिया, अपडेटेड टोकन सक्सेसफुली। अब मैं इसी पैटर्न को दोबारा चेंज कर रहा हूँ और पासवर्ड इसका कुछ और रख रहा हूँ और फिर देखता हूँ ये उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। पुराना पासवर्ड डाला, अरे यार पुराना पासवर्ड डालना है। अब नया पासवर्ड डालना है। तो नया पासवर्ड जो मैं डाल रहा हूं वो क्या डाल रहा हूं वो जरा देखिएगा। मैंने कहा R3DH@T Redhat 786। ये मैंने पासवर्ड डाला है Redhat 786। मुझे कह रहा है दोबारा नया पासवर्ड टाइप करो R3DH@T Redhat 786। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे ये कहे कि भाई ये क्या पासवर्ड डाल दिया आपने। क्या ये पासवर्ड जो है वो क्या डाला था? एक्सेप्ट कर लिया उसने। तो एक्सेप्ट कर लिया, क्यों कर लिया भाई? क्या करना चाहिए था उसको? हाँ, इन्होंने कहा कि सर चेंज एज करके देखें। आपने किसका पासवर्ड चेंज किया? मैंने उसामा का। क्या रखा हुआ है? करना तो नहीं चाहिए था उसको यार। करना तो नहीं चाहिए था। कह रहा है VI के अंदर जाओ, ETC में जाओ, login.defs के अंदर आपने वहां जाके कहा था, क्या कहा था? पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए और ऊपर वाली फाइल में कह रहे हो ये होना चाहिए और नीचे वाली फाइल में क्या कह रहे हो भाई? तो हम इस वाली फाइल को प्रायोरिटी देंगे, उस वाली फाइल से हम पासवर्ड की क्वालिटी चेक करते हैं। हाँ, अगर आप यहां पे कह दो, कि भाई 11 होने चाहिए और इसको सेव कर दो, तो हम यहां से इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो हम यहां से उठाएंगे। अब हम आपको ये पासवर्ड रखने नहीं देंगे। कौन से पासवर्ड? चूंकि मैंने वहां पे कह दिया। एक बात, और दूसरी बात आमतौर पे ये भी होता है कि ये बोलता है कि अब जो नए यूजर बनेंगे ना उनके लिए मैं ऐसा करूंगा। तो मैंने एहतियातन एक नया यूजर बनाया तारिक के नाम से और उसका पासवर्ड रखा 123 अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा।
तारिक 1 2 3। तारिक को बोला तारिक भाई अपना पासवर्ड चेंज करें आप। तारिक आया अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए, करंट उसने दे दिया। ये क्या कह रहा है? ये वही कह रहा है, पॉलिसी लगी हुई है, ये वही कह रहा है कि भाई तारिक की जो एज है वो इस वक्त क्या है, तो आप तारिक की जो मिनिमम एज है वो 0 कर दें ताकि तारिक अपना पासवर्ड चेंज कर सके। अब तारिक आया अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए, 1 2 3 उसने पासवर्ड डाला, उससे वो नया पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मेरे 9 कैरेक्टर वाला पासवर्ड नहीं लेगा। 9 कैरेक्टर वाला पासवर्ड क्या? R3DH@T@786 R3DH@T786। क्यों भाई? इसका मतलब है कोई मसला है? हाँ, कहाँ आ रहा था 9? आ रहा है मिनिमम लेंथ 11 लिखी हुई है, और यहाँ पे मिनिमम लेंथ क्या लिखी हुई है? क्या लिखी है भाई? क्यों कर रहा है फिर ऐसा ये? हाँ, एक में 11 कर दी, यहाँ पे 12 है मिनिमम लेंथ। यहाँ पे ये वाली और तो कहीं से नहीं उठाता यार। एक ही ऑप्शन है, मशीन को करके देख लेता हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है, हो सकता है वो उस फाइल को, मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं है यार, सिर्फ चेक कर रहा हूँ, फिर मुझे कम से कम ये यकीन आ जाएगा कि वो फाइल के अलावा भी कोई और जगह पे भी, लेकिन नॉर्मली हो जाता है। हो जाता है, कभी इसने ऐसा किया तो नहीं, कहा तो नहीं कि भाई चेक कर लेते हैं। पासवर्ड क्या था? खैर, ये पॉलिसीज का रूट के ऊपर तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, पॉलिसीज रूट पे अप्लाई नहीं होती, बस आप ये समझ लें। रूट के अलावा दूसरों पे अप्लाई होती हैं, रूट को सिर्फ वो वार्निंग देगा लेकिन अप्लाई नहीं करता। मैं दोबारा गया, मैंने कहा पासवर्ड सेट करो, किसका? तारिक का। 1 2 3 नया पासवर्ड दे रहा हूँ, तो मुझे कह रहा है पासवर्ड जो है 9 कैरेक्टर से कम है, और मैंने यहाँ पे कहा है कि पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होना चाहिए?
अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैन कर रहा हूँ मैन। क्या पता इसने ये कहा हो कि जब तुम पासवर्ड मिनिमम लेंथ रखोगे 11 कैरेक्टर तो तुम्हें कोई फाइल भी चाहिए होगी, तो मैं उसको मैन कर रहा हूँ, फिर चेक करते हैं। उस लाइन में पहुँच गया जहाँ पे पासवर्ड मिनिमम लिखा होता है, कहाँ पे, क्या कह रहा है भाई? क्या लिखा हुआ है? ये मुझे सर ने नहीं बताया था, मैंने मैन किया। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा? मैंने मशीन रिबूट भी कर ली, लोग कहते हैं मशीन को रिबूट कर लो सब सही हो जाता है, मैंने वो भी कर ली, अब क्यों नहीं कर रहा? मैं मैनुअल पे आया, मैंने कहा यार एक चीज जब उसमें मौजूद है और जब मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ तो वो काम क्यों नहीं कर रही? तो उसने उसके लिए मुझे एक जुमला कहा कि भाई ये जो ऑप्शन है ना, मैक्सिमम लेंथ डिफॉल्ट, ये उसको चेंज नहीं करो। उसने कहा दिस इज इग्नोर इफ MD5 script enable set to yes। अगर आपके पास इस फाइल में ये वाला ऑप्शन सेट हुआ हुआ है यस, तो फिर ये जो आपके ऑप्शन है ये काम नहीं करेंगे। तो मैं कहाँ पे गया? MD5 script का ऑप्शन, मैंने अपनी फाइल को खोला और उसमें चेक किया कहीं पे MD5 का ऑप्शन है। MD5 क्रिप्ट का ऑप्शन है कहीं पे? इनक्रिप्शन का मेथड तो आ रहा है दूसरा, लेकिन तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको वहां से उठाओ। कहाँ था ऑप्शन भाई? वैसे ये इनक्रिप्शन मेथड जो है ना, वो मैंने उसको नो किया और अब चेक करते हैं। अब रूट उसका पासवर्ड सेट कर रहा है, चेक करते हैं क्या होता है। रूट एक नया यूजर बना रहा है, देखना पड़ेगा अब भाई। ये 9 कैरेक्टर उसका जो डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन है वही उठा रहा है। ऐसा होना चाहिए नहीं, डिफ़ॉल्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है login.defs का, यहाँ पे आप उसको मिनिमम जो है वो पासवर्ड की मिनिमम लेंथ बता दें कि पासवर्ड की मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए। और एक जो है वो ऑप्शन आपके पास होता है ETC के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर और pwquality.conf, जिसमें आप बताते हैं कि लेंथ क्या होनी चाहिए। हम आमतौर पे उस लेंथ को और इस लेंथ को सेम ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम ये पैरामीटर जो है वो डिफाइन कर दें। हो सकता है कि वर्जन की वजह से कोई चेंज हुआ हो, मुझे अभी पता नहीं है। RHEL 7.7 के अंदर हो सकता है कोई चीज़ ऐसी आई है जो 7.6 में नहीं है, तो मैं ये चेक करके आपको बताऊंगा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या कह रहे थे आप? कहाँ पे? नहीं, हम जो पासवर्ड सेट करते हैं, ये पासवर्ड जाता कहाँ पर है, किस फाइल में?
वो पासवर्ड जाता है इस वाली फाइल में। देखिएगा ज़रा, अभी मैंने कहा टेल -4 etc passwd etc शेडो। etc शेडो वो फाइल है जिसमें आपके सारे पासवर्ड्स और पासवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाके सेव होती है। कौन सी फाइल? etc के अंदर शेडो। ये पासवर्ड से कोर रिलेटेड 3 फाइल है और एक और फाइल है जो ये भी पासवर्ड से रिलेटेड है। इसमें भी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है। ये दोनों PW क्वालिटी और शेडो तो है पासवर्ड की फाइल है। आपके ये यूजर का नाम है और यहां से आपका पासवर्ड शुरू हुआ है। यहां से आपका पासवर्ड शुरू हुआ और यहां तक आपका पासवर्ड है। और फिर ये वो इंफॉर्मेशन है जो हम चेंज एज में देते हैं। ये वो इंफॉर्मेशन है। आपने मुझसे सवाल किया कि ये 18210 क्या चीज है, किस चीज की वैल्यू है 18210। मेरे पास उसका जवाब नहीं था। मैंने आपको कोई भी बात बता दी। मैंने कहा यार ये ऐसे ही नंबर होता है। आप डिपेंडेंट नहीं है मुझ पे कि आपको मैं सही बात बताऊंगा तो आपको पता चलेगी। आपने बोला यार ये 8210 क्या चीज है। आपने मैन किया और क्या किया, शेडो। मैन 5 शेडो। मैन बीच में 5 लिखने का मतलब है कि मैं शेडो की फाइल का जो पैटर्न है मैं वो देखना चाह रहा हूं। तो आपने इसको इंटर किया। वो अब आपको यहां पर कैसे बताएगा, देखिएगा जरा। ये यहां से पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। ईच लाइन ऑफ दिस फाइल कंटेन 9 फील्ड्स। 9 फील्ड्स है और वो सेपरेट किस चीज से हो रही है, कॉलम से। और उसमें पहला लॉगिन नेम है, फिर दूसरा एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है, फिर तीसरी चीज डेट ऑफ लास्ट पासवर्ड चेंज है, फिर मिनिमम पासवर्ड एज है, फिर मैक्सिमम पासवर्ड एज है, फिर पासवर्ड की वार्निंग पीरियड है, पासवर्ड की इनएक्टिविटी पीरियड है, अकाउंट एक्सपायरेशन डेट है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन है जो इसमें आ रही होती है। सही है। आप उसको कैसे देखेंगे, ये सारी उसने ऑप्शन बता दिए। तो मैं अगर इस फाइल को खोल लूंगा दोबारा तो अब मुझे क्या क्या मालूम है। मैंने कहा पहला तो नाम है, दूसरा कॉलन से स्टार्ट हुआ और इस कॉलन तक पासवर्ड है, यहाँ तक का पासवर्ड है। फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कौन सी है, सर ने तो मुझे नहीं बताई। और कुछ ऐसी खाली भी है। इसका मतलब है इनके दरमियान में वैल्यू लिखी भी नहीं है। तो ये कौन सी वैल्यू है जो सर ने नहीं बताई। आपने फौरन मैन किया और जाके देखा कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड के बाद जो नंबर आता है वो क्या होता है। उसने कहा डेट ऑफ लास्ट पासवर्ड चेंज, वो ये है। जाहिर है वो वहां पे कुछ ऐसे कोड में लिखी हुई है कि हमारे लिए थोड़ा समझना मुश्किल है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम ऐसे भी देख सकते हैं। सॉरी, लास्ट पासवर्ड चेंज की जो डेट है वो ये है। वो आप यहां से आगे देख लें। जो आपको यहां से नजर सही समझ में नहीं आ रही कि ये किस चीज की वैल्यू है, तो आप देखेंगे लास्ट वैल्यू 18210। ये जो वैल्यू है ये अगर आप देखेंगे उज़ैर से अगर आप शुरू करें तो सब में ये आज ही की आ रही होगी, क्योंकि हमने आज ही पासवर्ड चेंज किया है उसका। जो पहले से हाँ हाँ इन्होंने कहा कि आपने पहले उसामा क्रिएट किया था, उसके बाद आपने लॉगिन में जाके कुछ इंफॉर्मेशन चेंज की, ऐसा किया था आपने। तो ये तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको किसी यूज़र की ये इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप बाद में जाके चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं।
और अगर आपको कुछ यूजर्स की करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने एक सवाल किया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, जरा देखिएगा। ये अभी मैं कोई स्क्रिप्टिंग आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको। मैंने कहा ग्रैब करो कमांड क्या लिखी है भाई, कमांड क्या लिखी है, और ऐसे कर लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बोला इसको जो है ना वो एक फाइल में डाल दो, उस फाइल का नाम है क्या, एक फाइल बना ली जिसका नाम ऐसा होगा। जरा देखिएगा क्या उसमें सारे यूजर्स आ गए। समझें, जरा समझें। इन्होंने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा मुझे सारे यूजर्स का तो ये ऑप्शन देना है कि उनका वो पासवर्ड 5 दिन से पहले चेंज ना कर सके, या मैं चाहता हूं सारे यूजर्स का पासवर्ड वो जब आके मंडे को लॉग इन करे तो उनको फोर्सफुली चेंज करने का ऑप्शन देना है। बॉस ने कहा हर यूजर का पासवर्ड चेंज करवा लो। कब? खुद से नहीं करना, कब? जब वो आगे पहली मरतबा लॉग इन करे तो उनको खुद से पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाए। ये बॉस ने मुझे कह दिया। अब मैंने क्या किया देखिएगा, मैंने कहा बैश etc passwd में वो तमाम यूजर निकालो जिनका शेल जो है वो बैश है, यानी कि बैश वाले यूजर जो होंगे उसमें रूट भी शामिल है और सारे वो यूजर शामिल है जो हमारे लोकल यूजर हैं, वो उसने निकाल दिया। कैसे? दोबारा देखिएगा, इतनी कमांड लिखते हैं अभी, ग्रैब बैश करो etc passwd, रिजल्ट में देखें क्या आ रहा है। सारे यूजर आ गए, रूट से लेके उबैद तक जो मैंने अभी बनाया है। फिर मैंने उसी के अंदर एक कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या है? मैंने कहा उसमें से कट करो जो डेलीमीटर है वो कॉलन है, जो डेलीमीटर है वो कॉलन है, जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो कॉलन है, और फील्ड 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको ये बताया कि कट को भी छोड़ दें। मैंने उसको ये बताया कि इसका जो रिजल्ट आया है इसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम है, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, और फील्ड को जो सेपरेट कर रहा है वो कॉलम कर रहा है, ये बता दिया। और बताने के बाद उसको फिर कहा कि मुझे जो फील्ड चाहिए ना वो मुझे चाहिए पहली वाली फील्ड, आप मुझे पहली वाली फील्ड कट करके दे दो। उसने ऐसा कर दिया। अगर मैं इसको बोलूंगा मुझे आखिरी वाली चाहिए नंबर 6, हो सकता है नंबर 6 ना हो, नंबर 7, तो नंबर 7 वाली उसने दे दी। तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे फील्ड 1 चाहिए, उसने वो दे दी। अब फील्ड 1 में मुझे ऊपर से रूट वाले ऑप्शन को हटाना था। मैं चाह रहा हूं रूट हट जाए, तो क्या किया, पहले काउंट कर लिया टोटल कितने हैं भाई ये, उसने बोला टोटल 9 है। तो मैंने उसको कहा कि नीचे से 8 ले लो, आखिर से 8 ले लो, टोटल 9 है, ऊपर का मुझे 8 नहीं चाहिए रूट, तो नीचे से 8 जो है ना वो आप ले लो, लास्ट के 8 ले लो, और टॉप वाले को जो रूट है उसको छोड़ देना। तो
तो उसने उबैद से स्टूडेंट तक ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे पता था सबसे पहला वाला रूट होता है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं उसको ये कह दूँ, इस कमांड को मैं ऐसा लिख दूँ कि भाई अगर इसमें कहीं पे रूट आ रहा है तो ग्रेप v माइनस रूट, इसमें से रूट को माइनस कर देना, रूट को निकाल देना। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इस कमांड में ये भी ऑप्शन हो सकता है। और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप एक फाइल में भेज देना जो TMP में यूजर्स के नाम से मैंने कहा बनी है। ये एक मैंने अपने यूजर्स की लिस्ट बना ली। अगर वो 100 यूजर होंगे तो 100 की लिस्ट बन जाएगी, अगर वो 200 यूजर होंगे तो 200 यूजर्स की लिस्ट बन जाएगी। मेरे पास एक लिस्ट आ गई। अगर मैं इस फाइल को ओपन करके देखूंगा तो इसमें ये लिस्ट आ रही है। अब करना क्या था भाई, मुझे सबको फोर्सफुली पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देना था। अब मैं कमांड क्या यूज कर रहा हूं, ये कमांड लिखी है मैंने, और इस कमांड के नतीजे में मेरे जितने भी यूजर बने हुए थे वो जब भी लॉगिन करेंगे उनके पास पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये कमांड मैंने लिखी क्या है, ये मैंने एक लूप बनाया, ये मैंने एक कमांड लिखी। इस कमांड का रिजल्ट क्या आएगा मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ। अगेन ये हमारा पूरा टॉपिक है स्क्रिप्टिंग का, हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जस्ट मैंने आपको, क्योंकि इन्होंने सवाल कर लिया था इसलिए मैंने बता दिया। इसका क्या मतलब है, फॉर जो है ना, फॉर लूप के लिए इस्तेमाल होता है, लूप के लिए फॉर। मैंने उसे कहा कि यू की जो वैल्यू है ना वो आप इसको कैट करिएगा, इसमें से उठा लीजिएगा। अगर आप इसको कैट करें तो रिजल्ट क्या आएगा ये आपको मालूम है, देख लें यहाँ पे कैसा होगा, CAT कैट TMP यूजर्स, ये इसका रिजल्ट है। अब ये क्या होगा, लूप चला, फॉर की कमांड चली, उसने क्या कहा, उसने कहा यू की वैल्यू क्या है, उसने कहा यू की वैल्यू इस फाइल को कैट करो और जो पहली लाइन हो वो यू की वैल्यू है। तो यू की वैल्यू पहले क्या आ गई, स्टूडेंट, यू की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब ये लेके आगे बढ़ा, जब उसको यू की वैल्यू मिल गई तो उसने कहा कि अब करना क्या है, बोला चेंज एज की कमांड चलाओ और इसको फोर्सफुली पासवर्ड चेंज करने में मजबूर करो। उसके पासवर्ड खत्म हो गया, वो चेंज करे पासवर्ड, किस कौन से यूजर को, तो यहाँ पे यूजर का नाम डाल दिया, $u का मतलब है यू की वैल्यू यहाँ डाल देना। उसने इसका पासवर्ड जो है वो चेंज करना है, इसके ऊपर ये वाली वैल्यू लगानी है, और जब ये काम हो गया तो मैंने कहा इसको डन कर दो। हाँ, अगर मैं इसमें यहाँ पर ये प्रिंट करवा दूं कि अभी किस यूजर का पासवर्ड चेंज हो रहा है या किस यूजर के ऊपर वो काम कर रहा है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने उसको कहा कि यार इस वाली फाइल के अंदर यहाँ पर आपके इको
कैपिटल यू लगा दिया। अब देखिएगा जरा, अब वो भी आ गया। मैंने क्या प्रिंट करा दिया, मैंने कहा मुझे पता तो चले क्या हो रहा है। तो पहले वो गया, उसने इस TMP फाइल को रीड किया, उसमें से पहला वाला यूजर उठा लिया, फिर यहाँ आया और बोला मैं करंटली इस वाले यूजर के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? बोला काम तो मैं आगे करूँगा, मैं ये काम कर रहा हूँ। वो कमांड अलग है और डन। तो मैंने ऐसे सारे काम लिनक्स में जो आपको करने होते हैं बल्क में, तो बल्क में करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ जो है वो लूप्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर का लूप यूज़ किया। अगर ये फॉर का लूप मेरा काम नहीं करता या इसमें कुछ कंडीशन होती तो मैं वाइल का लूप यूज़ करता, और मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन थे। तो मुझे ये आसान सा लगा, और आपने कहा सबका करना है, तो मैंने ऐसा कर दिया। FTP में एक ऑप्शन होता है chroot का, chroot का ऑप्शन लगा दें अगर FTP है तो। हाँ, उसमें भी सिक्योर FTP होता है, उसमें भी ऑप्शन होता है। अगर आप chroot लगा दें तो chroot का मतलब होता है यूज़र अपनी होम डायरेक्टरी में रहे, उससे बाहर कहीं नहीं जाए। बस एक बात और बता के अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। लिनक्स में ग्रुप्स बनाने की ये कमांड है, ये ग्रुप्स बनाने की कमांड है। और ग्रुप को अगर आपको ये कह दिया जाए कि ग्रुप बनाओ और उसका जो ग्रुप का आईडी होगा वो कोई स्पेसिफिक होगा, यानी कि 999 आपके ग्रुप का ग्रुप आईडी होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। किसी यूज़र को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है, यूज़र को मॉडिफाई करें और उसको बोलें तुम इस आईडी के ग्रुप के मेंबर हो, सॉरी तुम इस आईटी के ग्रुप के मेंबर हो। अब जरा गौर कीजिएगा, हुमा जो है ना बॉस की बेटी है और बाहर से पढ़ के आई है। आईटी में जनाब उसने ग्रेजुएशन की है बाहर से, बॉस की बेटी है, अब आ गई है फैक्ट्री में, आईटी संभाल लिया उसने। अब चूंकि बॉस की बेटी है इसलिए हमने उसको आईटी के ग्रुप में डाल दिया। बोला ये लो भाई तुम आईटी के ग्रुप की, आज से तुम भी आईटी के ग्रुप की मेंबर हो। क्या कह रहे हैं? अच्छा सॉरी, मैंने कहा यूजर को मॉडिफाई करो, उस यूजर का नाम ये है, उसका ग्रुप जो है वो आईटी कर दो, ये मैंने कर दिया। अब चूंकि वो बॉस की बेटी है इसलिए उसको मैंने आईटी के ग्रुप में भी डालना है और उसने एचआर के मामला भी देखने। पहले वो आईटी देख रही थी, अब बॉस ने कहा एचआर भी तुम ही देख लो, एचआर के मसले मसाइल भी वही देख रही है। तो अब कहा गया कि उसको एचआर के ग्रुप में भी डाल दो। जब वो एचआर के ग्रुप में गई तो क्या हुआ, ये आज कमांड है आईडी हुमा, हम इससे देखते हैं कि हुमा कौन कौन से ग्रुप्स में है। तो अभी कौन से ग्रुप में? एचआर के। अब वो जब एचआर के ग्रुप में डाल दिया तो कह रहा है मुझे आईटी की ईमेल नहीं आ रही। भाई हमने कहा आईटी की ईमेल नहीं आ रही, हमने उसको आईटी के ग्रुप में दोबारा डाल दिया। फिर बोले यार क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है, अब मुझे एचआर की ईमेल नहीं आ रही।
तो जब भी आप किसी यूजर के ग्रुप को मॉडिफाई करें और उसको जो पहले ग्रुप्स में वो शामिल है उसके अलावा दूसरे भी किसी ग्रुप में डालना चाहें तो आपके पास एक कमांड होती है, आप उसे कह देते हैं कि भाई इस ग्रुप को इस यूजर को एक एडिशनल ग्रुप में डाल दो। ग्रुप से पहले आप ए लगा देते हैं कि एडिशनल ग्रुप में डाल दो HR। अगर आप ये कर देंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने कैसा आएगा ये अभी आप देख लीजिएगा। कमांड मेरी क्या थी? कमांड मेरी ये थी, यूजर अगर पहले किसी ग्रुप का मेंबर है और आप ये चाहते हैं कि उसको किसी एडिशनल ग्रुप का मेंबर भी कर दें लिनक्स में, तो आप ये कमांड इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, एक बात बता दूं, मैं जब भी लिनक्स में कोई यूजर क्रिएट करता हूं etc passwd में जाके देखता हूं तो वो बना हुआ होता है, लेकिन जब मैं उसी नाम के etc ग्रुप में जाके देखता हूं तो उसका ग्रुप भी बना हुआ होता है। और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। बाय डिफॉल्ट लिनक्स में अगर आप कोई यूजर क्रिएट करेंगे तो लिनक्स उसका एक प्राइवेट ग्रुप भी बना देता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको चेंज करना चाहें इस पैटर्न को तो आप जाएंगे vi etc login.dfs में और यहां पर ये मेंशन करेंगे कि यूजर का अपना पर्सनल ग्रुप नहीं बनाना। यूजर ग्रुप्स अंडरस्कोर इनेबल को आप नो करेंगे। इसका क्या मतलब है? अगर आपको, वैसे तो उसने इस लाइन में मतलब बताने की कोशिश की है, इसमें मतलब बताने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है ये मतलब हमारी समझ में आएगा नहीं। इसका मतलब समझने के लिए हमें, यहाँ से तो मैंने नो कर दिया, लेकिन इसका मतलब समझने के लिए मुझे man5 और login.dfs करना पड़ेगा और उस ऑप्शन में जाना पड़ेगा जहां पे यूजर ग्रुप का ऑप्शन था। क्या मतलब है इसका? क्या लिखा हुआ है? इफ सेट टू यस, अगर ये सेट होता है यस तो यहां से पढ़ लें। अब चूंकि मैंने उसको बंद कर दिया, नो कर दिया, तो अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर मैं कोई यूजर क्रिएट करता हूं किस नाम से, यूजर ऐड किया जमील के नाम से, यूजर ऐड हो गया, लेकिन उसका ग्रुप ऐड नहीं होगा। और इसका ग्रुप क्या होगा फिर? तो इसका ग्रुप फिर क्या होगा? इसका ग्रुप आप देख लें क्या होगा। इसका ग्रुप ये होगा। ये ग्रुप क्यों हुआ? ये ग्रुप इसलिए हुआ कि कैट के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड में ये मेंशन था, यूजर ऐड में ये मेंशन था कि जब भी कोई यूजर बनेगा उसका ग्रुप ये होगा। लेकिन चूंकि login.dfs के अंदर, इस वाली फाइल के अंदर जो है वो हमने जाके खुद से बता दिया कि नहीं यूजर का ग्रुप बनना चाहिए, तो वो उसको उसने ओवरराइट कर दिया और login.dfs में जो लिखा हुआ था उसको उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? अब वही हो गया जो माइक्रोसॉफ्ट में होता है। माइक्रोसॉफ्ट में जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है, अगर आप उसका ग्रुप जाके देखेंगे तो उसका ग्रुप जो है वो यूजर्स ही होता है, बाय डिफॉल्ट यूजर्स होता है। लिनक्स में प्राइवेट ग्रुप बनता है बाय डिफॉल्ट, हमने उस ऑप्शन को ख़त्म कर दिया, तो अब जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे के सारे इस ग्रुप के मेंबर होंगे।
यूजर ऐड में एक ऑप्शन होता है जिसे मैं बोलता हूँ एक यूजर ऐड करो। इनाम के नाम से अगर स्मॉल जी लगाऊंगा और आईडी दूंगा और कैपिटल जी लगाऊंगा एचआर दूंगा तो इसका मतलब ये है उसने काम कर दिया, मैंने आईडी लिखा, इनाम लिखा, तो जवाब में ये आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनाम का जो प्राइमरी ग्रुप है, इनाम का जो प्राइमरी ग्रुप है वो है आईटी, और इनाम का जो सेकेंडरी ग्रुप है वो है एचआर। इनाम दो ग्रुप्स का मेंबर है। अगर आप यहां पर ऐसा करें, इनाम जो है वो दो ग्रुप्स का मेंबर है। जो जिसका वो सेकेंडरी मेंबर है, सेकेंडरी वो ईटीसी ग्रुप में उसकी एंट्री आ रही है इनाम की, वो कह रहा है मैं एचआर का मेंबर हूँ। सेकेंडरी जो ग्रुप का मेंबर होता है कैपिटल जी से जो आप देते हैं उसकी एंट्री ग्रुप में आ रही होती है। लेकिन जो उसका प्राइमरी ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप की एंट्री आपको ईटीसी पास डब्ल्यूडी में यहाँ पे मिलती है। ये इनाम का जो आईडी का 555559 वो यहाँ पे आ रही है। ये उसका यूजर आईडी है अपना, ये उसका प्राइमरी ग्रुप आईडी है। और अगर सेकेंडरी ग्रुप देखना है तो इनाम का सेकेंडरी ग्रुप जो है वो एचआर है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। दो चीज़ें रह गई हैं इस चैप्टर में जो मुझे आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। एक है एडी से अपनी मशीन को ज्वाइन कराना, एलडेफ से अपनी मशीन को ज्वाइन कराना, और राइट्स की मैनेजमेंट जिसको कहते हैं सूडवर्ड, जिसकी मैंने बात की थी। दो चीज़ें जो इसमें रह गई हैं। बाकी यूज़र्स कैसे क्रिएट करने हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करने हैं, वो आपको मैंने कोशिश की है बताने की, और पासवर्ड्स के साथ क्या करना है वो भी मैंने कोशिश की आपको बताने की, पासवर्ड की एजिंग वगैरह।